ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज आप सभी को प्यारे बाबा की मुरली में एक बहुत प्यारा आने वाला शब्द, और वह शब्द है अमर कथा। वास्तव में अमर कथा का भाव क्या है, अमर कथा बाबा क्यों नाम लेते हैं, इसके ऊपर आज आप सबको संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। वास्तव में प्यारे भाइयों बहनों, एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में सृष्टि की रचना की कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी ने माता पार्वती को पूछा, माता, स्वर्ग में सभी देवताएं मोतियों की माला धारण करते हैं, लेकिन शिव जी के गले में मुंड की माला क्यों? माता पार्वती जी ने इस विषय में अपनी अज्ञानता बताई कि उस माता पार्वती ने कहा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने स्वयं शिव जी से इस विषय में पूछने का संकल्प किया। माता पार्वती ने शिव जी से मुंड माला के विषय में पूछा, तो शिव जी ने इस विषय में न पूछने का अनुरोध किया, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और जिद करने लगी उन्हें इस रहस्य के बारे में बताया जाए। तब शिव जी ने कहा, सुनो महादेवी, मेरे गले में जितने मुंड है उतने जन्म आप ले चुकी है। आपकी प्रत्येक खोपड़ी की मैं माला बनाकर अपने गले में धारण करता हूँ। भगवान की यह बात सुनकर माता के मन में विचार आया, मैं शिव की अर्धांगिनी हूँ, तब फिर मृत्यु का चक्कर क्यों? क्योंकि शिव जी ने कहा कि तुम जितने बार शरीर छोड़ती हो, तुम्हारे मुंड की माला मैं अपने गले में लगाता हूँ। अगर शिव जी अमर हैं तो मैं क्यों नहीं? माता पार्वती ने शिव जी से अमरत्व प्राप्ति के बारे में पूछा। शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अमरत्व प्राप्ति की कथा सुनाता हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। अब ये रोचक जो कथा है आगे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है भाई बहनों। आपको कथा सुनते सुनते हामी भरनी होगी। हम सब अपने बचपन को याद कर सकते हैं, कैसे हमारी दादियाँ, नानी या माँ जब कथा सुनाती थे या कुछ कहानी सुनाते थे तो हम साथ साथ क्या करते थे, हाँ हाँ मना हामी भरनी होगी। अगर आप बीच में सो गई और हामी भरना बंद कर दिया तो मेरी कथा बीच में ही रुक जाएगी, कथा फिर से सुनाई भी नहीं जाएगी। अगर आपको ये शर्तें मंजूर हो तो कहिए। माता पार्वती ने दोनों शर्तें मान ली। कौन कौन से दोनों शर्तें? एक तो उन्हें सोना नहीं होगा और दूसरा उसे हाँ भरना करना होगा। यह अमर कथा पार्वती जी के सिवाय और कोई सुन न ले, यह भी ध्यान रखना था। अतः शिव जी पार्वती जी को लेकर हिमालय के एक निर्जन बर्फीले पहाड़ की गुफा में पहुँचे। हम सब समझ सकते हैं कि उस समय जो है भगवान शिव ने, परमात्मा शिव ने किस तरह से माता पार्वती को बर्फीले पहाड़ की गुफा में ले गए। कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान ने क्या किया? अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है कि कैसे कथा प्रारंभ करने पहले भगवान ने कपाली रुद्र को प्रकट किया। उस कपाली के ने रुद्र के गुफा में आसपास जीव वृष्टि, पेड़, पशु आदि को भस्म कर दिया। वो जो कपाली रुद्र ने प्रकट होकर के उस गुफा के आसपास जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात भगवान ने आसन लगाकर अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। एक कबूतर था जो कथा के बीच में हामी भरता रहा, करते ना कबूतर, तो हामी भरता रहा और शिव जी ने समझा कि माता पार्वती हामी भर रही है। कपाली रुद्र ने गुफा के चारों ओर जीव सृष्टि को भस्मीभूत तो कर दिया था, लेकिन जहां पर शिव जी बैठे हुए थे उसके आसन के नीचे एक कबूतर रह गया था। कुछ समय बाद माता पार्वती की नींद टूटी तो उन्होंने शिव जी से माफ़ी मांगी, क्योंकि शर्त ये था भाई बहनों कि तुमको सोना नहीं है, नींद नहीं आना चाहिए। लेकिन वो माता पार्वती को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और पता चला कि ये तो गलत हो गया, ये तो मना अशुभ हो गया, तो उसने माफ़ी मांगी। शिव जी आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कथा के बीच में कौन हामी भर रहा था। उन्हें बहुत क्रोध आया।
अपना त्रिशूल उठाकर खड़े हो गए और तभी आसन के नीचे से एक कबूतर उड़कर भागा। शिव जी उसके पीछे भागे। कबूतर तीनों लोकों में आश्रय निकले फिरता रहा, परंतु किसी ने भी उसे आश्रय नहीं दिया, क्योंकि पता था आपने भगवान शिव को क्रोध से आपने भागा है, तो भाई तुमको अगर आश्रय देंगे तो हमें मुसीबत हो जाएगी। वह कबूतर मृत्यु के भय से महर्षि वेद व्यास के आश्रम में पहुंचा। उस समय वेद व्यास जी की पत्नी आलस्य और नींद में थी। उन्होंने जम्हाई, है ना, जमाते हैं ना, उबासी लेते हैं ना, तो उबासी लेते तो क्या होता है, मुंह खुला हो जाता है, तो उबासी ले और मुंह खुला देखकर कबूतर छोटा होकर मुख से होता हुआ उसके पेट में पहुंच गया। अब कितनी रोचक कहानी है, पेट में पहुंच गया। भगवान ने सब देखा। जब देखा कि स्त्री के मुंह के द्वारा पेट में यह कबूतर चला गया, तो वह पाप नहीं करना चाहता था, अतः वापस चले गए। उसने कहा कि इसको अगर मारना होगा तो मुझे स्त्री हत्या करना पड़ेगा। तो शिव भगवान ने उस समय ये उचित नहीं समझा और वापस चले गए। अब आगे देखिए, कबूतर जो था वो 12 वर्ष तक महर्षि वेद व्यास की पत्नी के उदर में अर्थात पेट में रहा। आप सोच सकते हैं भाई बहनों, 12 वर्ष तक किसी के पेट में कबूतर घुसा रहे तो क्या हाल होगा। लेकिन कहानी है, एक बार उनके पेट में बहुत दर्द हुआ तो वहाँ ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने उन्हें साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा, इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, इस समस्या का हल केवल शिव जी ही कर सकते हैं, आप शिव जी के पास जाएं। इस प्रकार सभी शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने सारी बातें सुनी और कहा कि इस तरह से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जो बच्चा था, वो जो कबूतर अंदर घुसा हुआ था, वो बाहर निकलने के तैयार नहीं था। अमर कथा के बल पर पक्षीराज को चारों वेदों का और 18 पुराणों का ज्ञान हो चुका था। पक्षीराज ने कहा, जब तक समस्त सृष्टि निर्मोही नहीं बनती मैं उधर से बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि पक्षी कहता है मैं बाहर नहीं आऊँगा। विष्णु जो अपने दिव्य शक्ति के बल पर क्षण भर के लिए समस्त जल को निर्मोही बना दिया। इस पर कबूतर मानव के रूप में बाहर आ गया। अब जो कबूतर 12 साल तक पेट में घुसा हुआ था, वो बाहर मानव के रूप में आया और वही बालक सुखदेव के नाम से विश्वविख्यात हुआ। अब सुनिए भाई बहनों, कितनी रोचक कहानी है ये। हमें भी कई चीज़ों का पता नहीं था, लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो पता चलता है। वो सुखदेव के नाम से विख्यात हुआ। अतः अंत में सुखदेव सबकी अनुमति लेकर घने जंगल में तप करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों को कथा सुनाने का आयोजन किया। वहां पर उन्होंने अमृत प्राप्त कराने वाली अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान शिव जी सोचने लगे, अगर अमर कथा सुनकर सब अमृत प्राप्त कर लेंगे तो सृष्टि का संचालन नहीं हो सकेगा। तब शिव जी ने सबको वरदान दिया कि जो लोग अमर कथा सुनेंगे और अमरनाथ की यात्रा करेंगे, उन्हें अमृत तो प्राप्त नहीं होगा, परंतु शिव का संदेश अवश्य प्राप्त होगा। ये एक कथा है भाई बहनों, अमर कथा के नाम से प्रसिद्ध है। इसका आध्यात्मिक भाव बाबा बताते हैं, अमृत प्राप्ति का अर्थ है मृत्यु की भावना, मृत्यु के भाव से दूर रहना। वह तभी हो सकता है जब स्वयं को स्थूल देह नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा समझे। इसके लिए अमरनाथ शिव बाबा आत्मा रूपी पार्वती को आत्मा जो अमर है उसकी कहानी सुनाते हैं। अविनाशी आत्मा के ज्ञान से अमरनाथ शिव बाबा अपने बच्चों को अमर बनाकर अमर लोक अर्थात सतयुग में ले जा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, ये वास्तव में अमरनाथ अर्थात जो शिव बाबा अमर है, वहाँ करके हम बच्चों को अमर कथा सुनाकर हम सबके जीवन का उद्धार करते हैं। यही इस कथा का सार है। ओम शांति, ओम शांति।